मैं आप लोगों के समक्ष कि रामचरितमानस के बाल कांड का प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ। शिव धनुष श्री राम ने तोड़ दिया है और शिव धनुष जब टूट गया तो परशुराम जी की उपस्थिति होती है। परशुराम जी फलसा लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए प्रकट होते हैं और देखते हैं कि धनुष के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो उनको अभिमान था या इस बात का उनको विश्वास था, भरोसा था, संसार में मुझसे बलवान ताकतवर कोई नहीं है। ऐसा ही सोच करके देखा कि धनुष के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं तो बहुत बिगड़ते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत क्रोध में वो कहते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है, जिसने धनुष को तोड़ा है वो सामने आ जाए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बहु धनु ही तोड़ऊं लड़काई, बहु धनु ही तोड़ऊं लड़काई, कबहु न यस ऋषि किन्ह गोसाई। कहा कि बचपन में मैंने इस तरह का तो बहुत धनुष तोड़ा है, लेकिन आज तक आपने कोई ऐसा क्रोध नहीं किया, आज क्यों क्रोध कर रहे हैं। तो इतना कहने के पश्चात परशुराम जी और आंखें तड़ेड़ रहे हैं, आंखें लाल किए हुए हैं और कहते हैं कि रे मूर्ख, हरे सठ, तुम वचन को संभाल करके बोलो, क्यों ऐसे बोलते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और राम को कहते हैं क्यों नहीं समझाते हो, उनको समझाओ। राम कहते हैं कि अरे ये महात्मा जी, मुनि जी, ये अभी वहाँ बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, ये बोल रहा है तो ये छोटा बच्चा है, धैर्य पूर्वक इसकी गलती को, इसके अपराध को माफ कर दें। तो फिर भी इनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। इसलिए बढ़ता है कि देखिए कितना भारी धनुष, पुराना धनुष, शिव धनुष को और तोड़ दिया गया है। तो लगता है कि कौन तोड़ा, किसमें इतनी शक्ति है। तो बार बार कह रहे हैं कि वो आदमी जो तोड़ा है प्रकट हो जाओ। तो कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि नाथ शिव धनु भंजन हारा, नाथ शिव धनु भंजन हारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इसलिए ये बालक पर इतना क्रोध न करें और धैर्य पूर्वक क्रोध को शांत होकर, क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने कहा कि क्रोध से सब काम बिगड़ता है। ऐसे भी शास्त्र कहता है कि क्रोधो मूलमनार्थं क्रोधः बंधनम, धर्म क्षय करा क्रोध तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी कहते हैं राम लक्ष्मण, इनके कहे हुए की बात पर और क्रोध बढ़ता ही जाता है परशुराम जी का। कहते हैं लक्ष्मण जी कि यही धनु पर ममता के ही भांति, तो इस धनुष पर इतना ममता क्यों है। यदि ममता है तो ऐसा करें, ये तो पुराना धनुष से टूट गया है, कोई कारीगर को बुलवा लीजिए और कारीगर तोड़ देगा, टूटे हुए को मरम्मत कर देगा, बना देगा, नहीं जोड़ देगा, और जोड़ देगा हो जाएगा। जो भी बातें लक्ष्मण कहते हैं या राम जी कहते हैं, तो परशुराम जी का क्रोध कम ही होता, उनकी क्रोधाग्नि और भड़कती है। और बार बार परशुराम जी कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाओ। तो श्री राम कहते हैं कि रघुवंशी कुल में डरने वाला कोई नहीं है। वो रघुवंशी कुल वाले युद्ध करना जानते हैं, है वो भयभीत होना नहीं जानते, युद्ध करना जानते हैं। अर्थात श्री राम ने कहा कि यदि आप इतना क्रोध कर रहे हैं
तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाएं। युद्ध ही होगा, कहने का तात्पर्य यही है कि युद्ध होगा। इतना कहने के पश्चात परशुराम जी क्या करते हैं, उन्होंने सोचा कि इस राम की एक परीक्षा ले लें। तो परीक्षा में क्या करते हैं कि धनुष बाण दे देते हैं कि उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को छोड़ो। तो जैसे ही राम के सामने धनुष बाण जाता है तो स्वतः वो तरकस से बाण निकल के प्रत्यंचा स्वतः बाण छूट जाता है। इस घटना को देखकर परशुराम को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य होता है, और उनका घमंड चूर हो जाता है। और उन्होंने यह निर्णय किया कि अरे तो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है, इसलिए वो फिर मुनि जी वो कहते हैं कि इसको माफ कर दीजिए, और ये बालक है, ये जो बालक हैं अभी छोटे हैं, सुकुमार हैं, माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तब परशुराम जी ने क्या किया कि राम और लक्ष्मण को, सीता को बुलाकर सबको आशीर्वाद दिया, और जनक जी को भी आशीर्वाद दिया, सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के पश्चात वो वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।